अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट 3 पार्ट मैंने आपको समझा दिए थे, 4 पार्ट रह गया था, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। राइट डाउन द मिसिंग एलिमेंट ऑफ कोन्स फॉर विच आर लेंथ आर इन सेंटीमीटर। तमाम लेंथ सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। मिसिंग एलिमेंट्स को निकालना है। देखिए 4 पार्ट में आर रेडियस भी निकालना है, एच हाइट भी निकालनी है, एल लेंथ भी निकालनी है और कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कोन का, ये कोन की बात हो रही है तो कोन का कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है। बाकी बेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया उसने हमें दे दिया है, 2 वैल्यूज दे दी हैं, बाकी 4 वैल्यूज हमने निकालनी है। तो ये 4 वैल्यूज हम फार्मूले की मदद से निकालेंगे। देखें पिछले पेज पे, पेज नंबर 146 पे हमें कोन की शेप दी हुई है कि कोन किस शक्ल की होती है। तो देखें इस शक्ल की कोन होती है जिसमें ये हमारे पास क्या है, हाइट है, ये सर्कल है ना, सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, मिड पॉइंट से सर्कल के किसी किनारे तक का फासला आर है, रेडियस है, और ये हमारे पास लेंथ है, स्लांट हाइट बी से लेके यहाँ ए तक। तो ये कोन है, इसमें हमने तमाम चीजें निकालनी होती हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 147 पे ने फार्मूला दे दिया लेंथ निकालने का, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये फार्मूला दिया हुआ है, इसी फार्मूले से एच और आर यानी एच की वैल्यू भी निकल आती है जो कि है स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल होगा, आर उधर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। इसी तरह रेडियस क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। तो इन्हीं फार्मूले की मदद से हम लेंथ, हाइट और रेडियस को निकालेंगे और उसके अलावा सरफेस एरिया ऑफ कोन, यही इसी पेज पे ऊपर फार्मूला दिया हुआ है बेस एरिया का कोन का जो कि पाई आर स्क्वायर है, और सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, पाई आर एल है, और टोटल सरफेस एरिया क्या है, ये तीसरा फार्मूला है बेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, यानी इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम पर टोटल सरफेस एरिया निकल आता है। तो ये 3 फार्मूलाज और ये 3 फार्मूलाज आप जहन में रखें तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें ये 4th पार्ट देखें, a प्लस बी यानी कि बेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया को ऐड करें तो टोटल सरफेस एरिया बनता है, इसको वो सी कह रहा है। बी से मुराद बेस एरिया है और ए से मुराद कर्व सरफेस एरिया है और सी से मुराद टोटल एरिया है। तो क्योंकि टोटल एरिया और उसने हमें बेस एरिया दे दिया है, हमने कर्व सरफेस एरिया को निकालना है तो ए को इधर ही रहने देंगे, बी को उधर लेके जाएंगे, सी माइनस बी हो गया। क्योंकि इस 4th पार्ट में उसने टोटल सरफेस एरिया और बेस एरिया क्योंकि उसने हमें दे दिया इस पार्ट में, तो हम कर्व सरफेस एरिया को निकाल रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि 374 में से माइनस करेंगे बेस एरिया को 154 को, तो 220 आ गया। अब हमारे पास बेस एरिया का जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि बी उसने दे दिया है, बेस एरिया दे दिया है वो 154 है, पाई आर स्क्वायर वैसे का वैसे, पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा और क्या होगा, पाई की वैल्यू क्या है वो 22/7 होती है। 22/7 होगा तो 22/7 उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। पाई की जगह पे 22/7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। तो बस 154 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 22 हमारे पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 का स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या निकल आई, 7 निकल आई। सरफेस एरिया जिसका फार्मूला है पाई आर एल, तो हम निकाल चुके हैं, कर्व सरफेस एरिया हम निकाल चुके हैं 220, तो 220 के बराबर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, पाई की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, हम एल की वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो बस 7 से कट गया, 22 एल इज इक्वल टू 220, 22 एल से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 20 को 22 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया। अब एल हमारे पास हमने निकाल लिया, अब हम एच को निकाल रहे हैं, एक और फार्मूला यूज कर रहे हैं, एच है स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे और एच की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब हमने एच निकाल लिया जो कि 7.41 है, एल निकाल लिया जो कि 10 है, इसी तरह आर निकाला, कर्व सरफेस एरिया निकाला 220 जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये सारे मिसिंग एलिमेंट्स की जगह पे ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया, 4th पार्ट हल हो गया।